हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 5 फरवरी को एक और धमाकेदार मैनबोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है अपीजे सुरंग पार्क होटल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी 1987 से ही हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई है, और ये है कंपनी द पार्क कलेक्शन, जॉन बाई द पार्क, जॉन कनेक्ट बाई द पार्क और स्टॉप बाई जॉन, इन ब्रांडों के तहत होटल्स को ऑपरेट करती है। और कंपनी रिटेल ब्रांड फ्लूरीज के माध्यम से रिटेल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी बिजनेस कर रही है, और साथ साथ में कंपनी 80 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स एंड बार्स को भी ऑपरेट करती है। कंपनी के 27 होटल्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, जैसे लग्जरी बुटीक, अप स्केल एंड अपर मिड स्केल। और इनकी अगर लोकेशन देख लिए जाए तो इंडिया की जो मेन सिटी हैं वहाँ पर इनके होटल हैं, जैसे कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई एंड कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, पठानकोट। तो देखा जाए तो इन मेन सिटियों में इनके होटल्स हैं, और 2023 तक देख लिया जाए तो इनके टोटल होटल्स में कुल 2111 रूम्स हैं। कंपनी के कई ब्रांडों के नाम से इसके रेस्टोरेंट भी हैं। ब्रांड नेम देख लिए जाए तो जैसे जैन, लोटस, एस, सैफरन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, फिरांडा, विस्टा, बैम्बू बे, मानसून। तो इन ब्रांडों के नाम से इसके जो रेस्टोरेंट हैं उनको भी कंपनी ऑपरेट करती है। जून 2023 तक कंपनी में कुल 1923 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली काम कंपनी का हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स, रेस्टोरेंट इनका है। चलिए अब देखे ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 5 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 7 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 147 रुपये से 155 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 155 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 96 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल यूज साइज 920 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये 600 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और 320 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है, 7 रुपये पर शेयर एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है, और इसकी लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट 8 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 9 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए सब 10% का रिजर्वेशन रखा गया, जो कि बहुत कम है। कारण यही है कि 2023 में ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है, और इससे पहले कंपनी ने लॉस जनरेट किया, तो जिसके कारण रिटेल भाइयों के लिए इतना कम रिजर्वेशन रखा गया है। और जो इतना ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,880 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 2,08,320 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 68 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,11,840 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 94.18% थी। आईपीओ आने के बाद जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 68.31% बचेगी। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 190 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 267 करोड़ के आसपास हो गया। मार्च 2023 में 524 करोड़ का नेट रेवेन्यू, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 272 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया। यानी इनके रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 75 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया था, और मार्च 2022 में इनका लॉस थोड़ा सा कम हुआ, सिर्फ 28 करोड़ का ही नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई, और 48 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। सितंबर 2023 से 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं
तो मार्च 2021 में कंपनी के जो रिजर्व था वो 518 करोड़ का था, और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी का रिजर्व 561 करोड़ हो गया है। यानी रिजर्व कंपनी ने धीरे धीरे बढ़ाया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी वो 593 करोड़ की थी, और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर 597 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अगर ये रिजर्व से भी अपने टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी फिर भी थोड़ा सा कंपनी के ऊपर बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो दिन प्रतिदिन ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी बढ़ती ही जा रही है। 24 रुपये पर शेयर से बढ़कर 48 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है आज के दिन, और 96 शेयरों का एक लॉट है। तो 48 गुणा 96 करके देखते हैं तो 4,608 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है आज के दिन एक लॉट में। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 30 से 31% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और जीएमपी में जो डिमांड है वो घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी 1987 से ही हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑपरेट करने में लगी हुई है, और यह है द पार्क कलेक्शन, जॉन बाई द पार्क है, जॉन कनेक्ट बाई द पार्क और स्टॉप बाई जॉन है ब्रांड के नाम से अपने होटल्स को ऑपरेट करती है। और रिटेल ब्रांड फ्लूरीज के माध्यम से भी रिटेल फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और इसके जो होटल्स हैं उनकी लोकेशन देख लिया जाए तो भारत के सभी मेन सिटियों में इनको होटल्स होंगे, और साथ साथ में यह है नाइट क्लब रेस्टोरेंट को भी कंपनी ऑपरेट करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि मार्च 2023 में ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई, इससे पहले ही लॉस ही कंपनी जनरेट किया है। पी वाइज देख ले रहे हैं तो पी तो इसका कंपनी का दिया नहीं गया है, ना ही आरओसी। बाकी ग्रे मार्केट में डिमांड देख लिया जाए तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है, और दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लगभग आज के दिन 30-31% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और एक लॉट एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।